गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मानव शरीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे दोस्तों, जहां से एग्जाम में कभी कभी एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी के संबंध में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम है दोस्तों फीमर, और ये फीमर होती है जांघ की हड्डी या थाई की हड्डी। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स या स्टेपीज, और ये होती है दोस्तों कान की हड्डी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड है लीवर या यकृत, और लीवर या यकृत में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लीवर या यकृत की रीजनरेशन पावर सबसे अधिक या मैक्सिमम होती है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्रिन ग्लैंड है थायराइड ग्रंथि, और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका या लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी वो होता है दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन की जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे कम या मिनिमम होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, लीवर या यकृत की रीजनरेशन पावर सबसे अधिक या मैक्सिमम होती है, और न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे कम या मिनिमम होती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका या लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट हो गया दोस्तों न्यूरॉन, और लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में होता है ओवम की या अंडाणु की कोशिका। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी या सबसे लॉन्गेस्ट सेल या कोशिका होती है न्यूरॉन, और मानव शरीर में सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट सेल या कोशिका होती है ओवम की कोशिका या ओवम की सेल या अंडाणु कोशिका। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी होती है महाधमनी, और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी धमनी या आर्टरी का नाम है दोस्तों केशिका, और मानव शरीर में सबसे बड़ा शिरा या वेन होता है महाशिरा या वेना कावा, और मानव शरीर में दोस्तों सबसे लंबी तंत्रिका या नर्व होती है साइटिक नर्व या साइटिक तंत्र। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मांसपेशी या मसल्स के बारे में। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों ग्लैटियस मैक्सिमस, और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी मांसपेशी या मसल्स के बारे में। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशी या मसल पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों स्टेपेडियस। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लैटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी मांसपेशी या मसल का नाम है स्टेपेडियस। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग या ऑर्गन है स्किन या चमड़ा या चमड़ी, और मानव शरीर में पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं उसमें जो सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों वो है हार्ट।
इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो है दोस्तों 5 से 6 लीटर। अर्थात मानव शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो है दोस्तों 5 से 6 लीटर। और मानव शरीर का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80 mmHg। और मानव शरीर में जो आरबीसी पाई जाती है अर्थात रेड ब्लड सेल, उसका जो जीवन होता है दोस्तों वो होता है कुल 120 दिन। और मानव शरीर में जो आरबीसी पाई जाती हैं दोस्तों उसमें मेल और फीमेल में अलग अलग आरबीसी की संख्या होती है। तो मेल या पुरुष में जो आरबीसी पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। और नंबर ऑफ WBC या वाइट ब्लड सेल की संख्या दोस्तों मानव शरीर में होती है 5000 से लेकर 10,000 मिलियन पर mm³। और आरबीसी की संख्या दोस्तों फीमेल में होती है 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर mm³। तो आरबीसी की संख्या मेल या पुरुषों में होती है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³। और महिलाओं या फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर mm³। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों 2 लाख से लेकर 4 लाख पर mm³। और हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है मेल या पुरुषों में 14 से लेकर 16 ग्राम पर 100 cc। और हीमोग्लोबिन का प्रतिशत फीमेल में होता है 12 से लेकर 14 ग्राम पर 100 cc। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड ग्रुप है O और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वाला ब्लड ग्रुप है दोस्तों AB। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर का टेम्परेचर या तापमान होता है वो होता है दोस्तों 98.4 फ़ारेनहाइट या 37.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो श्वसन का दर होता है या रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है मानव शरीर की वो होती है दोस्तों 16 से लेकर 20 बार पर मिनट। और अपने जो दिमाग है या अपना जो ब्रेन है उसका वेट होता है 1400 ग्राम। और रेट ऑफ हार्ट बीट होती है दोस्तों, जो दिल की धड़कन होती है वो 72 बार 1 मिनट में होती है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल बोन जो होती है मानव शरीर में वो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल बोन या हड्डियों की संख्या पुरुषों में होती है दोस्तों 206 और महिलाओं में होती है 208। और टोटल मसल या मांसपेशी दोस्तों की कुल संख्या होती है 639। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सलाइवा या लार होती है उसका जो पीएच मान होता है वो है 7.2। और पीएच ऑफ बाइल्स जो दोस्तों लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, उसका पीएच वैल्यू होता है 7.7। और स्टमक का पीएच वैल्यू होता है 1.4। और यूरिन का पीएच वैल्यू है 6। और ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4। और अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका पीएच वैल्यू है 8.5। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सलाइवा का पीएच होता है 7.2 और जो बाइल जूस होता है उसका पीएच है 7.7 और स्टमक का पीएच वैल्यू है 1.4 और यूरिन का पीएच है 6 और ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4 और अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका पीएच मान है 8.5। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो कार्नियल नर्व की संख्या होती है वो है दोस्तों 12 जोड़े या
12 पेयर और स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 जोड़े या 31 पेयर। तो बस दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।